सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पॉलीटेक्निक सफ़र में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूं पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए लक्ष्य बैच का दूसरा वीडियो। ऑलरेडी पहला वीडियो अपलोड हो चुका है, जो बच्चे नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। और उस वीडियो में मैंने बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं फिजिक्स के। तो अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जाएगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि मैंने भी 2023 में पॉलीटेक्निक का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मेरा रैंक 18 आया था और मैं यूपी पॉलीटेक्निक का सबसे नंबर 1 कॉलेज गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक लखनऊ में पढ़ रहा हूं। तो अगर आप भी ऐसे कॉलेजों में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को पहला नंबर क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ज़्यादा समय आप लोगों का नहीं लूँगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि एक तरंग की आवृत्ति आपको दी गई है। कितना हर्टेज दिया गया है? 120 हर्टेज दिया गया है। यदि तरंग की चाल 480 मीटर पर सेकेंड है तो तरंग का तरंग दैर्ध्य क्या होगा, इसको आप लोगों को बताना है। तो सिंपल मैंने आपको एक फार्मूला बता दूं, उससे आप लोग जरूर से ज़रूर इस सवाल को लगा सकते हो। और वो फार्मूला आप लोगों को याद भी है। क्या फार्मूला है? चाल बराबर दूरी बटा समय। तो चाल बराबर, चाल को हम b से लिखते हैं और दूरी को हम s से लिखते हैं और t लगा दीजिए। अब यहाँ पर देख लीजिए, जो तरंग दैर्ध्य होता है वो दूरी होता है। क्या होता है? तरंग दैर्ध्य होता है तो दूरी होता है। तो क्या आप लोग इस फार्मूले से आप लोग एक फार्मूला बना सकते हैं कि नहीं? तो v बराबर क्या यहाँ पर लिख सकते हैं? v बराबर तरंग दैर्ध्य को हम लैम्डा से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? तरंग दैर्ध्य को हम किससे लिखते हैं? लैम्डा से लिखते हैं। तो s के स्थान पर हम लैम्डा लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको टी लगा देना है। और 1/t बराबर होता है आपका म्यू। क्या होता है? 1/t बराबर आपका होता है म्यू, जिसे हम हर्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम आवृत्ति कहते हैं, ठीक है। ये तो आपके फार्मूले हो गए। तो आप लोग फार्मूला यहाँ से बना सकते हो, v बराबर लैम्डा म्यू। ये आपका फार्मूला बन जाता है इस क्वेश्चन को लगाने के लिए, ठीक है। ये आपका फार्मूला बन गया। अब यहाँ पर आपको वेग दिया गया है, ये वेग दे दिया गया है। चाल देख लीजिए, आपको क्या दे दिया गया है? चाल यहाँ पर दे दिया गया है। उसके बाद आपको तरंग दैर्ध्य निकालना है और v जो न्यू आपको दिया गया है, आवृत्ति आपको 120 दे दिया गया है। तो सिंपल है, आप लोग ये इस फार्मूले से लगा सकते हो, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोगों को लगाकर दिखाता हूँ इसी फार्मूले से। तो यहाँ पर v बराबर लैम्डा न्यू, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है? v दिया गया है 480 दिया गया है और लैम्डा आपको निकालना है और ये 120 दिया गया है। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और आपको यहाँ पर लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा? 48/12। तो चौके 4 से कट जाएंगे, यहाँ पर 4 से कट जाएगा तो लैम्डा मीटर में आता है, क्योंकि लंबाई है तो मीटर में आ जाएगा। 4 से कट जाएगा ना, 12 चौक 48 तो कट गया। यहाँ पर आपका आंसर कितना आ गया? 4 आ गया। ऐसे ही आप लोगों को लगाना है, ठीक है। सिंपल फार्मूला था, आप लोगों को ये फार्मूला रट लेना है, ठीक है। क्या? ये फार्मूला आप लोगों को रट लेना है और किसी कॉपी में आप लोग इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में भी डिटेल के साथ बात करते हैं। तो यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन ये आप लोग देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपको क्या दे दिया गया है? क्या दे दिया गया है? 2 तरंग दिए गए हैं जिनकी आवृत्ति का अनुपात इतना है, तो आवर्तकालों का अनुपात क्या होगा? आवृत्ति का अनुपात आपको दे दिया गया है तो आवर्तकाल का अनुपात क्या होगा? तो सिंपल, आवृत्ति बराबर क्या होता है? आवृत्ति बराबर होता है न्यू बराबर क्या? म्यू बराबर आपका होता है 1/t। क्या होता है? 1/t। तो आपको इसी का मान निकालना है, आवर्तकाल का मान निकालना है। तो मान लीजिए यहाँ पर 2 अनुपात दिया गया है, एक न्यू1 दिया गया है, एक न्यू2 दिया गया है। तो कैसे निकालेंगे? तो पहला नंबर आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, म्यू1 और उसके बाद म्यू2 का अनुपात दिया गया है आपको कितना? 1/2 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आवर्तकालों का अनुपात क्या हो जाएगा? आवर्तकाल का अनुपात तो इसका हो जाएगा 1/T1 और उसके बाद आपका 1/T2 हो जाएगा। कि क्या हो जाएगा? 1/T2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1/T2 इसी प्रकार लगा लिया जाए, ठीक है। v1 के स्थान पर क्या हो जाएगा? v1 के स्थान पर आपका हो जाएगा 1/T1 अपान 1/T2, ठीक है। ये आपका हो जाएगा T2। इसके बराबर क्या दिया गया है? 1/2 दिया गया है। तो T2 ऊपर चला जाएगा, T1 नीचे चला आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? T2 अपान T1
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2, 1/2 हो गया। लेकिन आपको T1 ऊपर रखना है। क्या रखना है? T1 ऊपर रखना है, क्योंकि B1 ऊपर था तो T1 भी ऊपर रखना है। तो T1/T2 क्या हो जाएगा? 2/1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या अनुपात आ गया आपका? 2:1 आ गया। क्योंकि उल्टा होता है तो आप लोग समझ जाइए, यहाँ से आप लोग वहीं से समझ सकते थे कि उल्टा होता है तो इसी को पलट दिया जाए। क्या इसी को पलट दिया जाए तो आपका T1/T2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। वी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा? वी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? अनुप्रस्थ तरंगे बन सकती हैं। किसकी अनुप्रस्थ तरंगे बन सकती? वायु में बन सकती हैं, या केवल जल के तल पर बन सकती है, जल में बन सकती हैं, केवल कठोर या ठोस में बन सकती हैं। केवल कठोर या ठोस, कोई ठोस हो सकता है या कठोर हो सकता है, या जल के तल पर बन सकती हैं। इसके बारे में आपको बात करना है। तो बताइए किस में बन सकती हैं इन चारों ऑप्शंस में से? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए किस में बन सकता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो अनुप्रस्थ तरंगे बनती हैं वो किस में बनती हैं? ठोसों में। किस में? केवल ठोसों में तथा जल के तल पर। किस पर? ठोसों में, केवल ठोसों में तथा जल के तल पर। वायु में नहीं बनती गाइस, वायु में नहीं बनती, क्योंकि ये भी हल्का ठोस की तरह कार्य करने लगता है। ठीक है, जब इसमें ज़्यादा पानी हो जाते हैं ना, तो पानी वगैरह जब जल के तल पर कार्य करेंगे तो वहाँ पर आपके अनुप्रस्थ तरंगों की तरह कार्य करने लगती हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या क्या बोल रहा है, तो यहाँ पर आप लोगों को अगला नंबर क्वेश्चन देखना चाहिए। देख लीजिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। इनमें में से जो इन ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? तो मैं आप लोगों को बता दूं विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या होते हैं, ये आप लोगों को बताना है। कमेंट करके बताइए इसमें में से विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। बताइए तुरंत, आप लोग कमेंट करके बताइए जितने बच्चे जान गए हो। ठीक है, जितने बच्चे जानते हो कमेंट करके बताइए। जो बच्चे नहीं जानते उन्हें तो मैं बताऊंगा ही। तो यहाँ पर आपके आ गए हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा जो विद्युत चुम्बकीय तरंग है वो नहीं है। इसमें में से कौन सी नहीं है? तो पहला नंबर मैं आप लोगों को बता दूं कौन कौन से हैं। आपके रेडियो तरंगे हैं, प्रकाश तरंगे हैं, गामा तरंगे हैं। ये तो आपके विद्युत चुम्बकीय तरंग हो सकते हैं। ठीक है, ये तो आपके विद्युत चुम्बकीय तरंग हो सकते हैं। लेकिन प्राश्रव्य तरंगे, अब प्राश्रव्य तरंगे क्या है? ये ध्वनि की तरंग है। क्या है? ये ध्वनि की तरंग है। आप लोग समझ सकते हो कि ये ध्वनि की तरंग है। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर प्रकाश तो प्रकाश की तरंगे होनी चाहिए ना। नहीं गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं प्रकाश की तरंगे कैसे? आप लोग एक बल्ब देखे होंगे ना, कोई भी बल्ब देखे होंगे, जलते हुए बल्ब। आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, कोई बल्ब देखे हैं ना, जलते हुए बल्ब देखें, तो वो भी एक प्रकाश है। तो किससे उत्पन्न हुआ? विद्युत के कारण उत्पन्न हुआ है। किसके कारण हुआ है? विद्युत के कारण उत्पन्न हुआ है। तो क्या होगा? वो भी प्रकाश तरंगे भी आ जाएंगी विद्युत चुम्बकीय तरंगों में। लेकिन जो आपका हो जाता है प्राश्रव्य तरंगे, ये ध्वनि की तरंग होती हैं। प्राश्रव्य जो आप नहीं सुन सकते, वो प्राश्रव्य तरंगे होती हैं। और श्रव्य तरंगे जो आप सुन सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? जो आप सुन सकते हैं, जो मेरी आवाज़ जा रही है ना आप लोगों को आपके कानों में, तो क्या है? श्रव्य तरंगे जो आप सुन सकते हैं। आश्रव्य तरंगे भी आपके ध्वनि तरंगे होती हैं। 3 प्रकार की ध्वनि तरंगे होती हैं। पहला नंबर आपका होता है प्राश्रव्य और श्रव्य, उसके बाद आश्रव्य। ठीक है, ये आपके होते हैं। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन तो आपके लिए इंपॉर्टेंट था ही। अब यहाँ पर आ गया है आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आप लोगों को लगाना है। ठीक है, अब मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। पहले क्वेश्चन पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने कहा था ना कि उस फार्मूले से आपके 5 से 6 सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, आपके हर एक एग्जाम में। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? एक इलेक्ट्रॉन, क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का आवर्तकाल T दिया गया है आपको। कितना दिया गया है? T दिया गया है इतना माइक्रोसेकंड। कितना दिया गया है? माइक्रोसेकंड दिया गया है। और आवृत्ति होगी क्या? आवृत्ति क्या होगी ये आप लोगों को बताना है। तो आवृत्ति का फार्मूला तो आप लोग सुने ही हैं। V क्या है?
v की तरह बनता है, इसे क्या कहा जाता है, न्यू कहा जाता है। क्या कहा जाता है, न्यू कहा जाता है। तो यहाँ पर आपके न्यू बराबर क्या होता है, 1/t होता है। क्या होता है, न्यू बराबर 1/t होता है। ठीक है, न्यू बराबर, इसे f से भी प्रदर्शित करते हैं, n से भी प्रदर्शित करते हैं, किसी से प्रदर्शित कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर न्यू ज़्यादा अच्छा रहता है ना। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग वहाँ पर किसी से भी प्रदर्शित कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो न्यू बराबर 1/t होता है। तो t का मान दिया गया है, तो न्यू तो आप लोग आसानी से निकाल लोगे ना, निकाल लोगे कि नहीं। लेकिन यहाँ पर माइक्रो सेकंड दिया गया है, तो 1 माइक्रो सेकंड में 10⁶ होता है। ठीक है, क्या होता है, 10⁶ 6 सेकंड। ठीक है, कितने यहाँ पर माइक्रो सेकंड में कितने होते हैं, 10⁶। आप लोग यहाँ पर 10⁶ जिसमें होगा वो लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए 1/t, तो यहाँ पर 0.05, यहाँ पर 10⁻⁻6 था, तो ये ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट काट देंगे तो यहाँ पर डबल 0 बढ़ जाएगा, तो 20 आ जाएगा। और 20, तो यहाँ पर क्या आ गया आपका, यहाँ पर आ गया 20 × 10⁻6। क्या हो गया, 20 × 10⁻6 साइकिल प्रति सेकंड। ठीक है, साइकिल प्रति सेकंड। ठीक है, ये भी हो सकता है आपका। और आपके 2, 3, 4 इसके क्या होते हैं, आवृत्ति के मात्रक होते हैं, जैसे साइकिल प्रति सेकंड भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शंस क्या आया था आपका, 20 × 10⁻6 आया था। क्या आया था, 20 × 10⁻6 आया था। लेकिन यहाँ पर आपके 2 × 10⁻6 है, तो ये तो आपके ऑप्शंस गलत हो जाएंगे, क्योंकि ये मात्रक है, ये भी मात्रक है गाइज। और आपके क्या आया था आपका कंपन प्रति सेकंड भी आया था। तो इसे हम कंपन, साइकिल प्रति सेकंड को हम कंपन प्रति सेकंड भी लिख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आप लोग जब सवाल को लगाए थे, चलिए एक बार फिर से लगाकर दिखा देता हूँ। म्यू बराबर क्या होता है, 1/t होता है। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, टी का मान 0.05। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब इसे माइक्रो सेकंड में बदलना था, तो माइक्रो सेकंड में 10⁻⁻6 से गुना कर देंगे। जब इससे गुना कर देंगे तो आपका क्या आएगा, यहाँ पर आएगा, पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पर ऊपर 100 हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर 20 और नीचे 10⁻⁻6 था, तो ऊपर जाएगा तो 20 × 10⁻6 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 20 × 10⁻6 आ जाएगा। तो यहाँ पर 20 × 10⁻6 जो ऑप्शंस होगा वो सही हो जाएगा। लेकिन आपको मात्रक भी ध्यान रखना है, जैसे कहीं कहीं आपको साइकिल प्रति सेकंड दे दे और कहीं कंपन पर सेकंड दे दे, तो आप लोग भूलना मत, क्योंकि यहाँ पर आपको बजाया गया है। देख लीजिए यहाँ पर बजाया गया है, ये भी बजा दिया गया है, ये भी बजा दिया गया है, क्योंकि एक में साइकिल पर सेकंड दे दिया गया है, एक में कंपन पर सेकंड दे दिया गया है। तो लगाएंगे क्या, अगर यहीं पर आपको 20 दे दिया था तो आप लोग भटक जाते, क्योंकि दोनों ऑप्शन सही था, तब दोनों ऑप्शन सही हो जाता। लेकिन वहाँ पर 20 नहीं दिया, वहाँ पर क्या हो गया, 0 हटा दिया गया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर परिवर्तित कर दिया ना, साइकिल कर दिया। अब साइकिल, बहुत सारे बच्चे क्या कहेंगे, भटक जाएंगे कि यहाँ पर सर साइकिल लिखा है, कोई तो कोई इसमें लोचा होगा। क्या कहेंगे, कोई ना कोई ऑप्शंस में लोचा होगा, तो कोई बच्चे इसी को मारकर चले आएंगे कि यही राइट आंसर है। लेकिन लोचा नहीं करने का, दोनों बराबर होते हैं, साइकिल पर सेकंड भी बराबर होता है और कंपन पर सेकंड के बराबर होता है। ठीक है, ये तो आपको लोचा नहीं करना है। ठीक है, वहाँ पर इतना समझ, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है गाइस ये, इसीलिए मैं आपको इतना देर समझाया हूँ। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, सिंपल है, प्रकाश के तरंगों की चाल दिया गया है, v दे दिया गया है, आवृत्ति न्यू दे दिया गया है। तो यहाँ पर आवृत्ति देख लीजिए, साइकिल पर सेकंड है, यहाँ पर साइकिल पर सेकंड होना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद आपको तरंग दैर्ध्य निकालना है। तो तरंग दैर्ध्य कैसे निकालोगे, तरंग दैर्ध्य निकालने का फार्मूला है लैम्डा बराबर v/न्यू। बस लैम्डा बराबर v/न्यू। बी कितना दिया गया है, 10 की क्या है, 3 × 10⁸ और न्यू क्या दिया गया है, 5 × 10⁴। ठीक है, ये आपको दे दिया गया है, बस यहीं से निकाल लीजिए आप। इसमें ऑप्शंस जो होगा वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 ऑप्शंस, 6 ऑप्शंस हैं, लेकिन यहाँ पर आपको इनमें से कोई नहीं हो सकता है। ठीक है,
तो यहाँ को जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो कितना आंसर आएगा इसे आप लोगों को बताना होगा, ठीक है। तो अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो इसमें ज़्यादा समय लग जाता है, तो आप लोग सॉल्व करके तुरंत बताइए। वैसे तो मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखा देता हूँ। इसमें में से अगर 10 को कम कर दिया जाए और इसमें 3 में गुणा कर दिया जाए तो ये 30 हो जाएगा, ठीक है। सिंपल कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर तो 7 हो जाएगा वहाँ पर, और यहाँ पर 5 और यहाँ पर गुणे 10 की पावर 14 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 5 छक 30, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, 6 आ गया ना। तो इस ऑप्शंस में भी 6 मिल रहा है, तो 6 और गुणे, और यहाँ पर 10 की पावर 7 है और नीचे 10 की पावर 14 है, तो ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 14 माइनस हो जाएगा। तो 7 में से जब 14 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, -7 आ जाएगा। तो इतना आपका मीटर आ गया, ठीक है। इतना क्या आ गया, आपका मीटर आ गया। 10 की पावर 6 गुणे 10 की पावर -7 मीटर आ गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर वी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग लगा लीजिएगा, ये गुणा भाग खुद कीजिए, ठीक है, खुद, क्योंकि जब खुद करोगे गुणा भाग ना तो आप लोगों को आसानी रहेगा वहाँ पर करने में, ठीक है। ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। मैं आपको लोगों को फार्मूला बता देता हूँ कैसे रखना है, सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें बता देता हूँ, तो आप लोगों को करना क्या रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग कर लोगे ना, सिंपल है, बहुत सिंपल सवाल है, आप लोग कर सकते हो। वहाँ पर केवल समय लगाना नहीं है, ठीक है, वहाँ पर केवल 1 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगाना है, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसे होमवर्क दे दिया जाए क्या, होमवर्क दे दिया जाए क्या, SW, ठीक है। आप लोग तुरंत करके इसे बताओगे ना, इसे दे दिया जाए क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको अनुपात दिया गया है और ये 35 नहीं दिया गया है गाइस, ये 35 नहीं दिया गया है, ये आप लोग 35 नहीं, यहाँ पर 3:5 दिया गया है, ठीक है। क्या दिया गया है, 3:5 दिया गया है। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया गाइस, तो ये सारी चीज़ें आपके हैं। तो तरंगों की क्या निकालना है आपको, तरंगों का क्या निकालना है, तरंग दैर्ध्य आवृत्ति का अनुपात दिया गया है, ठीक है। तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति का अनुपात दिया गया है, तो आपको वेग निकालना है, तो आप लोग निकाल सकते हो, ठीक है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको निकालना है, तो आप लोग निकाल सकते हो। उल्टा होता है तो आप लोग आसानी से निकाल सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। चलिए ये आपके लिए SW है, ठीक है। मैंने आपको जो गलती थी इसमें मैंने आपको बता दिया, नहीं लगेगा तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर, यहाँ पर आप लोगों को लगाना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको समय दिया गया है, उसके बाद आपको क्या दिया गया है, त्वरण दिया गया है, और विरामावस्था में है कोई पिंड, ठीक है। तो उसका क्या निकालना है, आपको दूरी निकालना है। इस पिंड द्वारा चली गई दूरी, कितनी दूरी चलेगा, वो भी 10वें सेकंड के लिए, ठीक है। तो एक फार्मूला होता है, इसका भी बहुत अच्छा फार्मूला होता है। आप लोग ने तो 3 फार्मूले तो पढ़े ही होंगे। कौन कौन से फार्मूले आप पढ़े होंगे, U बराबर क्या होता है, V बराबर U प्लस AT, ठीक है। क्या पढ़े होंगे, V बराबर U प्लस AT, V बराबर U प्लस AT, ये गत का फार्मूला पढ़े होंगे। उसके बाद S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर पढ़े होंगे, ठीक है। उसके बाद आपका क्या पढ़े होंगे, V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS पढ़े होंगे, ठीक है। ये फार्मूला तो पढ़े होंगे, लेकिन इसका एक और चौथा फार्मूला भी होता है टीवें सेकंड के लिए। किसके लिए, टीवें सेकंड के लिए एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले को यहाँ पर लगाना है। देख लीजिए कितने कंसेप्चुअल सवाल पूछ लिया है यहाँ पर, देख लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, कोई पिंड विरामावस्था में प्रारंभ करता है, चलना प्रारंभ करता है। कोई विरामावस्था में मतलब पहले रुकी हुई होगी, तो U बराबर क्या होगा, 0 होगा। हमेशा समझ जाइए कि अगर विरामावस्था में है तो U बराबर हमेशा क्या होगा, 0 है, ठीक है। क्या है, U बराबर 0 है। उसके बाद यद त्वरण, त्वरण क्या दिया गया है, A आपको दे दिया गया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद आपको टीवें सेकंड के लिए मतलब 10वें सेकंड के लिए निकालना है दूरी। तो इसका एक फार्मूला होता है S बराबर U प्लस हाफ A और उसके बाद 2t माइनस 1 होता है। ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है। इसी फार्मूले पर आप लोगों को लगाना है। तो U आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। U आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और हाफ उसके बाद A आपको दे दिया गया है 10 और T आपको कितना दे दिया गया है, 10, ठीक है। T आपको 10 दे दिया गया है -1, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो 5 और गुणे कितना हो जाएगा, 20 माइनस 1 19 हो जाएगा। तो 19 पंचे
19 पंचे 95 होता है, तो 19 पंचे 95 मीटर यहाँ पर आ जाएगा। तो आप लोगों को ये फार्मूला याद होना चाहिए, जो मैंने ये फार्मूला लिखा है ये फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। एक बार मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, S बराबर U प्लस हाफ A 2t-1, ये टी में सेकंड के लिए होता है। किसके लिए? टी में सेकंड के लिए फार्मूला होता है। ये आप लोग ज़रूर से ज़रूर नोट कर लीजिए। अब इसी पर आप लोग रखोगे, जो चीज़ दिया गया है इसी पर आप लोग रखोगे, इसी फार्मूले पर आपका आंसर निकल कर चला आएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया, ये फार्मूला आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वेस्ट है, बहुत अच्छा फार्मूला है और इससे आपके लगभग 3 सवाल तो फिक्स हैं। इससे आपके 3 सवाल फिक्स हैं और 4 12 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। कितने? और 12 नंबर आपको लगभग 50,000 बच्चों से ऊपर। ठीक है, 12 नंबर, ये 12 नंबर लगभग 50,000 बच्चों से ऊपर कर देगा आप लोगों को। न्यूमेरिकल क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि फिजिक्स में आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। आपको थ्योरी भी बताऊंगा। थ्योरी आसान है, थ्योरी आपको अगर बाद में भी पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा। पहले आप लोग न्यूमेरिकल पढ़िए। क्यों न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ? क्योंकि पहले आप लोग न्यूमेरिकल पढ़िए, उसके बाद जब थ्योरी पढ़ेंगे तो आसानी से आएगा। न्यूमेरिकल जब आपको पता चल जाएगा उसके बाद आप लोग थ्योरी पढ़ेंगे ना तो आप लोगों को बहुत अच्छे से आएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आप लोगों को रेलगाड़ी वगैरह आ गया है, तो रेलगाड़ी आप लोग इंजीनियर हो, लोको पायलट भी बनोगे डिप्लोमा करने के बाद। लोको पायलट में लगभग 85,000 सैलरी, 50,000 से 85,000 सैलरी होती है अगर हाई लेवल के लोको पायलट होगे। असिस्टेंट लोको पायलट जानते हो, डिप्लोमा करने के बाद भी पेपर दे सकते हो उसका। ठीक है, बहुत आसान पेपर आते हैं, ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही आते हैं वहाँ पर। बस उसमें CBT 1 होता है, CBT 2, 2 पेपर होते हैं। ठीक है, खुद मैं तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों को भी करना होगा तो सारे नोट्स वगैरह मैं प्रोवाइड कर दूँगा, कोई दिक्कत नहीं, उसका भी कुछ क्वेश्चन भी करवा दूँगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देख लीजिए क्या कह रहा है। एक रेलगाड़ी 11 मीटर पर सेकंड वेग से चलती है। क्या है? 11 मीटर पर सेकंड के वेग से चलती है। ब्रेक लगाने पर वह 121 मीटर चलकर रुक जाती है, तो विरामावस्था में आने में कितना समय लेगा? पहला नंबर आपके यू दिया गया है। क्या दिया गया है? यू दिया गया है, इतना मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है। यू दिया गया है, एस दिया गया है 121। उसके बाद आपको विरामावस्था में आने में, विरामावस्था मतलब v बराबर आपको 0 दिया गया है। क्या दिया गया है? v बराबर आपको 0 दिया गया है। कितना समय लगेगा? t आपको निकालना है। क्या निकालना है? t आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे ये ज़्यादा डिपेंड करता है। तो कैसे निकालेंगे, कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ये आपको बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। ठीक है, तो पहला नंबर आपके इसमें 2 फार्मूले लगेंगे और आप लोग आसानी से लगा सकते हो। पहला क्या फार्मूला लगेगा? पहला आपका v² बराबर u² प्लस 2as, ये फार्मूला लगेगा। तो v² आपका 0 है, 11 का स्क्वायर करेंगे इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2a निकालना है यहाँ से, और s का मान 121 है। ठीक है, 121, तो यहाँ पर 11 का स्क्वायर करेंगे, इस तरफ आएगा माइनस 121 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बराबर क्या हो जाएगा? 2a 121। ठीक है, इससे इसको काट देंगे तो यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, वो भी a बराबर क्या आ जाएगा? 1/2, वो भी माइनस में। माइनस में क्यों? क्योंकि मंदन होगा। ठीक है, क्या होगा? माइनस में क्यों? क्योंकि मंदन होगा, रुकेगा, ब्रेक लगेगा। ठीक है, इसीलिए माइनस में आ रहा है। तो 1/2 आ गया आपका। क्या आ गया? 1/2, a बराबर 1/2 आ गया। तो ये तो फार्मूला आपके लग गए। इस फार्मूले से आप लोग a निकाल सकते हो, आसानी से a निकाल सकते हो कि नहीं। अब दूसरा फार्मूला आपका लगेगा। दूसरा फार्मूला कौन सा लगेगा? दूसरा फार्मूला लगेगा s बराबर ut प्लस हाफ at²। ठीक है, at²। यहाँ से t निकाल सकते हो, आसानी से निकाल सकते हो ना। अगर यहाँ से नहीं निकाल सकते, यहाँ से ज़्यादा कंसेप्चुअल हो जाएगा, तो आप लोग यहाँ से निकाल सकते हो। v बराबर u प्लस
80, ठीक है। यहाँ से आसानी से निकाल सकते हो। v आपका 0 हो गया, u आपको 11 दिया गया है और a आपको दिया गया है 1/2 और t आपको निकालना है, सिंपल है। तो यहाँ पर -11 हो जाएगा, -11 और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा t आपका क्या हो जाएगा, ये भी माइनस में रख दीजिए क्योंकि टाइम प्लस में आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका -1/2 टी हो जाएगा, ठीक है। तो इधर जाएगा तो 22 सेकंड आपका आ जाएगा, ठीक है। आप लोग इसी फार्मूले पर रख कर निकाल सकते हो, ठीक है। तो टी बराबर आपका क्या हो जाएगा 22 सेकंड। मैंने आपको 2 फार्मूले बताए, आप लोग वहाँ पर कंसेप्चुअल हो जाएगा। अगर सेकंड वाला फार्मूला लगाओगे तो आपका कंसेप्चुअल हो जाएगा क्योंकि टी 2 बार आ जाएगा और जब टी 2 बार आ जाएगा तो वहाँ पर लगाओगे, गुणा करोगे, भाग करोगे, एलसीएम लोगे, तो ये सारी चीज़ें नहीं होगा अगर ये फार्मूला फर्स्ट वाला फार्मूला लगा देते हो तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर 22 हो जाएगा। इतना तो है, मैं आप लोगों को फार्मूला बता दूंगा। आप लोग इंजीनियर बनने जा रहे हो तो मैंने आपको फार्मूला बता दिया कि कहाँ कौन सा फार्मूला लगेगा। उसके बाद तो आप लोग जान जाओगे ना कैसे गुणा करना है, कैसे भाग करना है, इस तरफ लाएंगे, इतना तो आप लोगों को पता होगा। जो लोग इंजीनियर बनने जा रहे हैं मैथ उनका स्ट्रांग होगा कि आपको लेफ़्ट साइड से राइट साइड लेकर आएंगे तो माइनस होगा, प्लस का माइनस होगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग लगा सकते हो फिर सवाल, ठीक है। उसके बाद आपका रहा एक ये सवाल और इस सवाल को आप लोगों को जवाब देना है, ठीक है। इस सवाल का आप लोगों को जवाब देना है और ये रहा आपके पास होमवर्क, ठीक है। और ये रहा इस वीडियो का लास्ट सवाल। अब रही बात, बहुत सारे बच्चे कमेंट करके पूछते हैं सर PDF कहाँ मिलेगा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर PDF कहाँ मिलेगा। तो PDF कहाँ मिलेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, वहाँ पर हमारा वेबसाइट होगा या टेलीग्राम चैनल होगा, उस पर जाइए और अच्छे से ढूंढना नहीं पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे, वहाँ पर PDF फाइल में जाएंगे, आपको मिल जाएगा। अगर आप लोगों को बहुत आसान चाहिए कि तुरंत PDF मिल जाए तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। अगर टेस्ट देना है तो टेलीग्राम पर जाकर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर टेस्ट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। तो तुरंत जाइए और ज्वाइन कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में।